नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माता कालरात्रि का दिन है। देखते हैं माता कालरात्रि आपको क्या बता रही हैं, आपके जीवन के बारे में, आपके आने वाले समय के बारे में क्या बता रही है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे नवरात्रि के बाद भी देखेंगे तो आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, ये मैसेज, ये रीडिंग जब आप तक पहुँचनी होगी तभी पहुँचेगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। अगर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा। ठीक है, और ये सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं काली माता आपके लिए क्या कह रही है। द मैजिशियन, द सन, द लवर्स, डेथ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा। इस कार्ड को देख के ऐसे लग रहा है ना जैसे यमराज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी लाइफ से जो भी आपके लिए सही नहीं था सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आपके लव लाइफ में भी हो सकता है और आपके करियर में भी, दोनों में, किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है और एक काली माता की ब्लेसिंग है आप पे। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। अब आपकी लाइफ एकदम स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है और इस शुरुआत में ऐसे लगेगा ना जैसे आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, जैसे मैजिक हो गया। एक ऐसी जिंदगी आपके लिए आ रही है जो आप कभी सपने में देखते थे, मतलब सोचते थे। ऐसा नहीं कि आँख सोते हुए सपना देखना, नहीं, जागते हुए जो सपना देखते थे आप, ख्वाब बुनते थे कि एक ऐसी मेरी लाइफ हो, और अब आपकी लाइफ वैसी बनने जा रही है। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है ना, ये उसी के कारण होगा, इस नई शुरुआत के कारण। ये आपके करियर में भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए 1 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख और 13 तारीख, 4 तारीख। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपको बर्थडे भी, जन्मदिन भी हो सकता है और ये आने वाले वक्त में इस तारीख को आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, मतलब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, कोई सक्सेस मिल सकता है, कोई खुशखबरी आ सकती है, ऐसा आप किसी से मिल सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए मार्च, अप्रैल, जून, जनवरी, ये कुछ महीने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सफलता लाने वाला साबित होगा। जिससे इस महीने में आपको बहुत सफलता मिलेगी। जो आने वाला जून, अप्रैल, जनवरी, चाहे कितना भी वक्त हो, अभी जनवरी तो गई तो फिर से जनवरी जो आएगी हुई, और मार्च। ठीक है, अगर आप पीले रंग का कपड़ा या नारंगी का रंग का कपड़ा पहनेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑरेंज कलर का जो कपड़ा होता है ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा ना, जो चीज़ आपके लिए जिससे आपके हाथ से छूट रही है, ठीक है, और उसी चीज़ में एक मतलब परिवर्तन आएगा और एक जिसे एक नया जन्म होगा, फिर से शुरुआत होगी। जैसे आपका रिश्ता हो किसी से टूटना, तो फिर से शुरुआत होगी आपके रिश्ते की।
और आप अगर आपकी नौकरी की कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी फिर से शुरुआत होगी। ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ से छूट गई थी अभी उसी में आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है, और जिससे पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और आपके लिए शुक्रवार का दिन और रविवार का दिन बहुत अच्छा होगा, लकी साबित होगा। कहा जाता है ना कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जहाँ जिस मतलब कोई भी हो एक न एक दिन वो मरता जरूर है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है दूसरे जीवन की। जैसे कोई इंसान अगर मरता है तो फिर दूसरा जन्म लेता ही होगा। ऐसा कहा गया है कि एक शरीर से आत्मा निकल के दूसरा शरीर धारण करती है, और ऐसे ही चलता रहता है सृष्टि का नियम। तो इसी तरह जैसे मृत्यु एक सत्य है, वैसे जन्म लेना भी एक सत्य है। कोई चीज़ जब खत्म होगी तभी तो शुरुआत होगी। तो इसीलिए आपकी लाइफ से कुछ खत्म हो रहा है और किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। जो आपके लिए सही नहीं है वो खत्म हो रहा है, और या आपके अपने पार्टनर से ही, जैसे पहले जिस एनर्जी में आप लोग थे वो एनर्जी आप लोगों के लिए सही नहीं थी, तो एक नई एनर्जी में आप लोग साथ में फिर से मिल रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, और एक नई शुरुआत हो रही है, और जिससे आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे क्या होगा ना, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ठीक है, और भी आप में जो बुद्धि, विवेक, कौशल, मतलब जो कहा जाता है ना, ये सब आप में बढ़ेगा। इंसान को बुद्धिमान होने के लिए, चतुर होने के लिए क्या क्या करना, मतलब चतुर का मतलब ये नहीं कि किसी को धोखा देने वाला इंसान ही चतुर होता, नहीं। इंसान को जिंदगी जीने के लिए चतुर होने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इच्छा शक्ति बढ़ेगी आपकी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ही अच्छे से। जैसे कुछ भी आप कर सकते हैं, या आप हॉबी है कुछ करना, या आप बहुत क्रिएटिव है, तो उसको और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से समझ के करेंगे। आपके अंदर ये गुण और ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करने की क्षमता आपकी बढ़ रही है, आप जीवन में उन्नति बहुत करेंगे। क्योंकि जो कार्ड आए हैं ना, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। देख लीजिए, जब द मैजिशियन, द सन, द लवर्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव आ रहा है ना कि जहाँ से सब कुछ चेंज हो रहा है, और एक बहुत खूबसूरत सफ़र आपका शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ का बहुत खूबसूरत सफ़र शुरू हो रहा है। ठीक है, और जब शायद कभी आपकी कल्पना रही होगी, अभी आपकी कल्पना साकार होने जा रही है। ठीक है, और ये कार्ड हमें याद दिलाता है, जैसे भगवान कृष्ण जी वो रणभूमि में जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, एक कार्ड तभी का ऐसे लगता है ना कि एक कार्ड वही है जो सब कुछ करने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से एक चुटकी बजाएं, एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं। बस इसी तरह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और अब आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि इस जिंदगी इंसान की चलती रहती है, छोटी मोटी समस्या आती रहती है, लेकिन अभी कोई भी बड़ी समस्या अब आपकी लाइफ में नहीं आएगी, यकीन मानिए। छोटी मोटी समस्या आएगी, कृष्ण भगवान जी हैं, आपका साथ देंगे, सारी समस्या सुलझा देंगे, यकीन करिए उन पर। अभी आपकी लाइफ इतनी स्पीड से चलेगी कि कोई भी अगर आप कुछ ठान ले करने को, तो उसको करके ही मानेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ने वाली है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति ये रहती है तो फिर इंसान कुछ भी कर लेता है, उसको डर नहीं लगता कुछ करने से, इसलिए। और आपके मन का वही डर खत्म हो रहा है। ठीक है, आप एकदम निडर बन रहे हैं, जो कि आपकी खासियत है। आपके जो कार्य करने की कुशलता और निडरता, ये आपकी खासियत है। आप पहले नहीं डरते थे, लेकिन कुछ तो कारण था जिससे आप उलझ गए थे। अभी उस उलझन से आप निकल रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है। जो बदलाव आ रहा है ना, ये सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
ऐसे लगेगा ना, आप महसूस करेंगे कि माता रानी आपको जैसे पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक खूबसूरत लाइफ अब आपकी होगी, यकीन करिए। इस सब जो कार्ड बता रहे हैं ना, इतना मतलब ये कार्ड देख के हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब आपका अगर फैमिली है, परिवार मतलब आपका परिवार है, तो परिवार में बहुत एकता रहेगी, बहुत आप प्रसन्नता के साथ रहेंगे, एक सुखी वैवाहिक जीवन आपका होगा, ठीक है। और अगर आप अपने पार्टनर से मतलब आपका प्यार आपसे दूर है, तो आपको आपका प्यार मिलेगा, उसमें भी सफलता मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी किसी चीज क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी एक चीज़ भी हम नहीं बता सकते ना। तो किसी भी क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलने वाली है, ठीक है। आपको प्यार, सफलता, खुशियाँ सब मिलने वाले, संतुष्टि। आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, एक खूबसूरत सफर हो जाएगा। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत फेमस भी होने वाले हैं, पता है। अगर जिससे आप कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप बहुत फेमस होने वाले हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करेंगे, अभी जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा करेंगे आपकी रिस्पेक्ट, और आप पर सबका भरोसा और बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की नज़र में आप ऐसे बनने वाले हैं कि जैसे कोई इंसान ऐसा होता है ना कि सबकी निगाह उसी पर रहती है, कोई इंसान अच्छा करेगा करेगा, कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है कि लोगों की निगाहें आप पर टिकेंगी कि आप कुछ करेंगे, आप अच्छा करेंगे, कुछ इस तरह से ये बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन वक्त शुरू हो गया है, सबसे बेहतरीन वक्त जो है, और ये हमेशा रहेगा अब, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में किसी से आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं जिससे और गहरा रिश्ता होगा, जो कि आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर है। इस कार्ड को आप देखिए, ठीक है। और आप दोनों लोग का विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे पे, आप और भी करीब आएंगे, मतलब और भी आप लोग मन से एक दूसरे पर भरोसा कर सकेंगे, ठीक है। रिश्तों का मूल्य और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और आपका भी सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेम, आशा, सब कुछ बढ़ेगा, मतलब सब अच्छा ही अच्छा आया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, हर तरह से खुशियाँ आ रही हैं, हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। ये माता रानी आपके लिए ब्लेसिंग भेज रही हैं। और दो दो कार्ड कृष्ण जी का आया है। इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे इस कार्ड को हम देखते हैं जैसे लगता है जैसे वहाँ पे गीता का जहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं उन पे, और यहाँ पे जैसे राधा माँ के साथ हैं, और ये कार्ड में ऐसे है भी, देखिए आप इस कार्ड को देख के बताइए कितना खूबसूरत कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जिस तरह की आप लाइफ चाहते हैं, अब जिससे होता है ना कि कभी आप ख्वाब में सोचे थे कि ऐसी लाइफ मेरी हो, अभी आपकी लाइफ वैसी ही हो रही है। हर तरफ से सफलता आ रही है आपकी लाइफ में। अब जो कार्ड बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ बता रहे हैं, नहीं। चलिए कुछ गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए, माता रानी की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये तो सब ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग, सिर्फ ब्लेसिंग। अलोननेस, sorrow, harmony, अगर आप इस एनर्जी में थे अभी, ठीक है, इससे पहले आप इस एनर्जी में हैं,
आप अकेले हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, जैसे लगता है कि आप अकेले, जैसे कोई इंसान होता है ना, जैसे थक जाता है सोचते सोचते, किसी किसी तरह के सिचुएशन में फंसे इंसान, अकेले हमेशा दिमाग पे जोर डाले सोचना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, कुछ इस तरह से आप हमेशा रहते हैं और आप यही सब सोच सोच के हमेशा रो देते हैं। ठीक है, हमेशा आपको रोना आ जाता है और किसी बात का ऐसा गिल्ट है आपके मन में जिससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, अगर आप अकेले हैं, अकेले रहते हैं, ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानिए। ठीक है, जितना प्यार आप अपने आप से कर सकते हैं उतना आपको प्यार कोई नहीं कर सकता। जितना सम्मान आप अपने आप को कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। जितनी खुशियां आप समझते हैं अपने आप को दीजिए, दूसरा कोई नहीं देगा उतना। और जितना अच्छे से आप खुद को समझेंगे उतना कोई नहीं समझेगा। इसलिए अपने साथ वक्त बिताने से डरिए मत। सबसे पहले अपने साथ वक्त बिताइए, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। ठीक है, जब आप अपने साथ वक्त बिताना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे आप सबसे एकदम दूर हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले खुद से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार करेंगे, अपने साथ वक्त बिताएंगे, अपने बारे में जानेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि इससे आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कोई इंसान बाय द वे आपको छोड़ के जा रहा है या छोड़ के चला गया, तो आप टूटेंगे नहीं। ठीक है, आप कब इसीलिए अपने आप से सबसे पहले प्यार करिए, इसके बाद खुद के साथ रहकर खुश रहिए। ठीक है, इसके बाद किसी और के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, तो जब आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के इंसान रहेंगे, तो आपको कभी किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। ठीक है, और किसी को खोने का ये तो डर सबके मन में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान सच में आपको छोड़ के जाना चाहता है, तो उसको जबरदस्ती आप कब तक रो रो के रोकेंगे? बताइए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए, और कोई रुकना चाहता है तो उसको वेलकम करिए। ठीक है, किसी को जबरदस्ती बांधिए मत। ठीक है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ये जो हमेशा रोते हैं, हमेशा परेशान होते हैं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। आप अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने आप के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, वो कार्य करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ठीक है, अगर कोई आपका सच में है तो कहीं नहीं जाएगा, और किसी को आप जबरदस्ती बार बार हाथ जोड़ के रोक रहे हैं तो वो आपका है ही नहीं। क्योंकि जिसके मन में आपके लिए थोड़ा भी वो न रहे, जैसे कि जिससे वो इंसान थोड़ा भी आपके बारे में न सोचे कि आपको कितना दुख होगा, आपकी खुशी के बारे में न सोचे, तो फिर ऐसे इंसान के बारे में आप ज़्यादा सोच के अपनी एनर्जी ख़त्म मत करिए। ठीक है, बस ये सोच के अपने आप के साथ खुश रहिए, अपने से खुद से प्यार करना सीखिए कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर कहीं चला गया वो तो आपका था ही नहीं, वो आपके साथ धोखा कर रहा था वो इंसान। ठीक है, वो झूठ बोल रहा था, धोखा कर रहा था। आपको इस एनर्जी में रहना है। अगर आप अपने पार्टनर को, जैसे कोई आपके पार्टनर है, कोई आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी तरह से हील करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आंख बंद करिए और सोचिए कि आप लोग मिल रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये रोने धोने से अच्छा लगेगा ये कि आप मिल रहे हैं, और आपको बहुत सुकून भी पहुंचेगा, और इससे आपके पार्टनर आपके साथ मिल भी जाएंगे। क्योंकि अगर सच में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। और इतना करने के बाद भी अगर वो नहीं, मतलब आपकी तरफ नहीं ध्यान देते, तो उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है,
आप खुद से साथ रहिए, और ये सब आपके लिए गाइडेंस, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए जो कार्ड में आता है ना, वो हम बस वही कार्ड पढ़ के हम आपको बताते हैं। उस वक्त मेरी इंट्यूशन जो गाइड करती है, जो भी इंट्यूशन बताती है, जो गाइड करती है, हम वही आपको बताते जाते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम सबको ज्ञान दे सके। ठीक है, आपकी लाइफ मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रही है, और आपको अपने पथ पर ही चलना है, आगे बढ़ना है। आप अपनी एनर्जी बार बार डाउन मत करिए। ये बहुत बार आता है रीडिंग में कि आप अकेले जब रह के बार बार किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, या किसी के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसा होता है ना कि आपकी तरफ आने वाली सारी खुशियाँ दूर होने लगती हैं, रुकावट आने लगती है आपकी राह में, आपकी सफलता भी आपसे दूर होने लगती है धीरे धीरे, और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप जितना खुश रहेंगे, जितनी अच्छी एनर्जी में रहेंगे, आप अगर कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन भी आपकी उतनी जल्दी पूरी होगी। और जितना दुखी रहेंगे, जितना परेशान रहेंगे, उतनी खुशियाँ आपसे दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको हार्मनी, पीस, मतलब आपको शांति देना है अपने मन को। आपको जिस चीज़ से खुशी मिले ना वो करिए। और आप किसी से चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, कोई है आपका साथी जो आपसे दूर हो गया है, तो आपको जरूर मिलेगा। इस कार्ड को आप देखिए, जैसे इसे लग रहा है दो लोग जैसे मिल रहे हैं, एक होके मिल रहे हैं, और कितनी शांति यहाँ दिल तक पहुँच रहा है। देखिए तो जो शांति है वो दिल तक पहुँच रहा है, महसूस हो रहा है कुछ इस तरह से। आप भी सोचिए, और खुश, जो भी सोचना है खुश होकर सोचिए, और अच्छी बातें सोचिए, वो आपको मिल जाएगा जो भी सोचेंगे आप। ठीक है, आप दुखी नहीं रहिए, और आपकी लाइफ धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रही है। प्रगति की तरफ मतलब आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ, सफलता की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, सक्सेस की तरफ। तो इसलिए आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि जो भी खुशियाँ आ रही है ना, बहुत जल्द से जल्द आपकी लाइफ में प्रवेश कर पाए। एक गाइडेंस आपके लिए कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर अकेले हैं तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिए। ठीक है, और आपके लिए 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, खास करके 9 नंबर, 9 नंबर, और सितंबर का किसी भी महीने की 9 तारीख, और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपका जन्मदिन भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक साईं बाबा कार्ड ले लें, बस रीडिंग संपन्न कर दें। कोई आपको छोड़ के जा चुका है, अगर अब किसी से आप दूर हो गए हैं, परेशान हैं, तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना, अपने आप से प्यार करना है। क्या आप अपने लिए, मतलब आप इतने बुरे हैं कि खुद के साथ नहीं रह सकते? अगर आपको ऐसा लगता है तो सोचिए कोई और कैसे साथ रहेगा। तो सबसे पहले खुद से प्यार करिए, और खुद के साथ खुश रहिए, और वही खुशियाँ दूसरों को दीजिए। आपको अपना साथ प्यारा लगना चाहिए। आप अकेले भी हैं तो खुश रहिए एकदम, क्योंकि इस धरती पर सभी आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले। कोई किसी के न साथ आया है न तो जाएगा। तो फिर अपने लाइफ का बहुत सारा वक्त रो रो के क्यों बिताए? बताइए, आपको रोना नहीं है। जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपके जीवन का उद्देश्य भी आ गया। चलिए, आपके जीवन का उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, सबके जीवन में उजाला लाना, सबको सही मार्ग दिखाना, एक रोते हुए व्यक्ति को हंसाना। ठीक है, सबके आत्मविश्वास को बढ़ाना, और सबको खुद से प्यार करना सिखाना, ये सब आपके जीवन का उद्देश्य है। और सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य अपने ऊपर आजमा के, मतलब अपने ऊपर ही लागू करिए। खुद से प्यार करिए और फिर दूसरों को सिखाइए। ठीक है,
तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ हम बात कहे हैं आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।